अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार रियाज। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर कानूनदान साहब। हाफिज साहब, 8 मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट में सलमान सफदर साहब के जरूर जो है न्याजी महात्मा साहब की 9 मई वाले वाक़यात में भी वो एक अपील, आज वो आपको पता है कि उन्होंने पिटीशन दायर की हुई थी। दिमाग कहते हैं बस यही केसेस रह गए हैं, 3 में आई थिंक सो वो नामजद हैं और बाकी 5 में नामजद नहीं है। आज के पिछले दिन जो गुजर चुके हैं, आपको याद होगा कि 9 अप्रैल को न्याजी साहब को रुखसत किया गया था बाकायदा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू। वो जो सड़कें गर्म होनी थी ईद के बाद और अडियाला के बाद रश लग जाना था, खान साहब को छुड़वा लेना था, और ये जो मुलाकातों का सिलसिला कहते हैं कौन करवा रहा है, सलमान अकरम लादे, ये सारे काफी सारे टॉपिक हैं। जो यूएस का मामला है, टैरिफ्स का मामला है। सबसे पहले आप साहब सड़कें गर्म करनी थी आपने। सड़कें असल में ये तो शुरू दिन से समझ आ रही है कि ये जो पीटीआई है ना, अब उसका मामला वो वाला बहुत पीछे रह गया है, सियासी है वो। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारी गेम जो है ना यूट्यूबर्स के हाथ में। तो जो डिवीजन की तरफ आपका इशारा है, डिवीजन भी और यूट्यूबर्स और यानी और बनाते हैं और वो भी नहीं। अब वो जो सोशल मीडिया पे जो गेम चल रही है ना, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए चल रही है। ये बस अंदर रखना है इसको किसी तरीके से। हाँ, वो कोई भी नहीं चाहता, सारे यही चाहते हैं ना। सारे यही चाहते हैं कि ठीक है ना। अब ये अपना हमारा इलेक्शन हो रहे हैं, वो कल आके वो ऊपर लिखा होता है या का नाम या का नस्ताइन, मतलब वही कैश करवा रहे हैं, वही चीजें वो मतलब वो अपने अपने जो पॉकेट्स हैं उनमें से वो फायदे हासिल कर रहे हैं खान साहब का नाम पल्ले ना तेला ते कर दी मेला मेला, ठीक है ना। अच्छा, उनका बेहतरी वही उसी में है, वो अपना फायदा इसी में समझते हैं कि खान साहब जो है वो अंदर है, वो खान साहब बाहर आ जाते हैं, वो अलीमा वो आई थी, ठीक है ना वो। अच्छा, मैं आपको अफसर वो आपका जो इशारा था वो भी मैं आपको याद दिला दूं कि इनकी आपस में जो रिफ्ट है, वो जो इनमें शिद्दत इख्तियार करके उसमें नुमाया ये चीज जिक्र हुई है ओवरसीज में। आतिफ खान जो ओवरसीज वाला जो सदर था, उसने कहा कि ये तो 3 हिस्सों में, वैसे भी शेर अफजल मरवत ने कहा, कहता है जो बंदा सही बात करे उसको कहते हैं ये एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है। और रही बात सलमान अकरम राजा की, कहता है जी बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर एहसन जफर जो है ये कैसे मिल सके, अली जफर सॉरी जो बेटे हैं इनके, यार ये बात जो कैसे वो कहते हैं किसने मिलवाया। एक बात, गंडापुर और आतिफ खान की चेकलिस्ट चल रही है, असद कैसर वाला भी मामला आपके सामने, शिबली फराज ने भी इस पे तशवीश कर, ये आपस में एक गुत्थम गुत्था यार बड़ी अच्छी बात की है। मैं मुझे याद नहीं पड़ा, उसने कहा कि जो लोग महीने का 50-50 हजार डॉलर कमा रहे हैं इस सारे लड़ाई का और खान साहब के अंदर होने का, तो वो कैसे चाहेंगे कि बाहर आए और ये मामला हल हो जाए। नहीं तो वो ये लोग करोड़ों, और ये जो पार्टी के अंदर जो लोग हैं सारा सारा इसी बात का वाला देख लें, लेकिन गंडापुर वाला देख लें, आतिफ खान वाला देख लें, पैसा कमा रहे हैं, कई वाला देख लें, सबके नाम सामने। अच्छा, हमारे पास भी इमरान न्याजी तो अल्लाह ने हमें दिया ही अज़ाब की सूरत में, ट्रंप भी दिया है अमेरिका वालों को इमरान न्याजी। अच्छा, ट्रंप का आपने देखा 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया यूएस टैरिफ जो है, वो 90 दिन के लिए मुअत्तल हो गया है ट्रंप का। मैं और फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज लग गई है सबकी पूरी दुनिया के। वो जिस तरह खान साहब कहते थे ना कि ऑक्सफोर्ड को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता और फलाना फलाना, इसने ट्रंप की भी उसने ना सारी किसने कलेक्शन की वीडियो जोड़ के, नहीं एक ही सिर्फ ट्रंप की जो है ना कलेक्शन वो की है। वो ट्रंप कहता है टेक्सास को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, कंस्ट्रक्शन को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, नेगोशिएशन को मेरे साथ ज्यादा कोई नहीं जानता। हाँ, वो पागल थे, बेईमान थे, वो उनको अकल नहीं थी, मैं सबको जानता हूँ, ऐसे करके किया, मिलते करके कुछ भी करूंगा, बकायदा तस्दीक की है। जिन लोगों ने, जिन ममालिक ने, कह रहा है कि जिन ममालिक ने मुज़ाकरात के लिए कहा है ना, वो मेरे पाँव पड़े हैं, उन्होंने गंदा वर्ड यूज किया, मैं नहीं यूज करना चाहता। वो एक सदर है, अमेरिका का सदर है, उसने तस्दीक में वो कलम टाइप है मसला, लेकिन इमरान न्याजी नहीं है। नहीं, वो तो मैंने पहले आपको बताया कि वो बिल्कुल अपना संभाल, हाँ बिल्कुल इनकी जो है ना वो आदात और इनके रिकॉर्ड भी सारा मिलता है। आपने भी एक वर्ड बोला था मुझे, मैंने कहा ना कि एक आप अगर वीडियो बनाए ना दोनों की एक तरफ, तो इसके भी कलमात सेम वही है। इसने भी कहा मुझसे ज्यादा कोई जानता, मैं इनको रुलाऊंगा, उसने भी यही कहा कि मैं इनको पाँव पड़वाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। चाइना ने आगे से क्या कहा, उसने कहा भाई तू चल रहे मुज़ाकरात करने तो इज्जत की बुनियाद पे, बराबरी की सतह पे, और अगर मुअत्तल नहीं करोगे तो चलो फिर 25% हो रहा है, 25% हो रहा है, 5% हो रहा है, 15% हो रहा है, तो वो टैरिफ की बुनियाद पे 80% से ज्यादा कम होने दिया है ना ईरान का। ईरान का भी 5 और नहीं, ईरान पे तो इसने ईरान का तो कहा है कि मैं हमला कर दूंगा। ईरान के तो आगे से छुट्टियां पहन के बैठा, नहीं वो भी बात है। दूसरी बात, बीबीसी ने इस पे पूरा जो है ना वो प्रोग्राम किया है। इसने खुद भी कहा एक इंटरव्यू में, एक इसको सारी ने पूछा कि अब तो ईरान का मजोर हो चुका है, तो आप हमला कर दें या कोई ऐसी सूरत, कहता है
तुमने अच्छा किया, मुझे शुक्रिया याद करा दिया कि ईरान कमजोर है भाई। अब वो कमजोर नहीं, अब वो ताकतवर हो चुका है। अब वो उसने कहा जी वो बना रहा है अपने। अच्छा एक और बात भी है, ये कैसी बदमाशी है कि हम बनाएंगे हथियार तो बाकी कोई नहीं बनाएगा। बाकी नहीं बनाएगा, मन की हम और जो जिस मुल्क का सरबरा हाँ। वो कह रहा है कि हम पूरी दुनिया को उड़ाने की अहमियत 10 बार रखते हैं, वो अहलियत, हाँ ठीक है ना, 10 बार उड़ा देंगे, हाँ। और वो दूसरों पे पाबंदियां लगा रहा है, तो ये मैं बदमाशी है ना। बदमाशी है। तो ये बदमाशी तो आलमी इदारा जो आपकी यूनाइटेड नेशन है, सलामती वो भी कौंसिल क्या है, है, उसको उसको भी क्या होगा, उसको मानते नहीं, उसने उन पे पाबंदियां लगा खत्म कर दिया उन्होंने उसने। उन पे पाबंदियां लगा दी थी। अब सब मीट के बारे में अच्छी खबर ये थी कि जो आपके डीएलजी और बलूचिस्तान वाला मामला भी चल रहा है, बलूचिस्तान से एक और एक डिस्प्यूट याद आ गया अख्तर महंगल का। लेकिन उससे पहले वीट वाले मामले में किसान फिर भी एहतजाज कर रहे हैं, उसमें तो किसान कार्ड भी दे दिया आपको, मजबूर ना होने नहीं पे भी कर एक्चुअली दिया। पता है ये चीज ये है कि वो एक चीज तो है कि जब आप उनको डीएपी या खाद, हाँ। जो चीज आप प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, 4 गुना महंगी वो लेके अगर डालते हैं तो कीमतें नहीं बढ़ाने दे रहे। कीमतें नहीं बढ़ाते। देखिए ना, वो 14-15 हजार की वो डीएपी की खाद लेके डालते हैं, वो दूसरी इतनी महंगी खादें लेके डालते हैं, तो उनकी जो क्रॉप है, सब्सिडाइज जो किया ना है। जो उनकी फसल नहीं मिलती ना, ये तो कह रहे नहीं तो मिलती, कार्ड दिया तो है और भाई नहीं मिलती, किसान वो सेंटर तो बनाए भी हैं। लगेगा तो फिर ही है ना। अच्छा चले, मैं आपको होता पता क्या है, ये चीजें जो करने वाली ना, मानने वाली, वो ये हैं कि देखें वो अपनी फसल की कीमत खुद तय नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, सही है। वो हुकूमत करेगी। 50 किस्म की और भी हैं वो, लेकिन हुकूमत जब खाद की वो तय करती है, वो को मानता नहीं है। हाँ ऐसे ही। या तो उसको भी मनवाया जाए ना। बलूचिस्तान का मसला ना निकले वो आपसे, अख्तर महंगल साहब उन्होंने कहा अपनी जुबान से मान लो, हम ईंट का जो आप पत्थर से देंगे बलूचिस्तान हुकूमत में, पीपल पार्टी की आपको पता, वहाँ पे भी इन्होंने कोई नज़ीर अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। इन्होंने कोई, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये दहशतगर्दों की पुष्पनाई वाले उन लोगों के सही हक में खड़े हैं अख्तर महंगल साहब, उन्होंने इनको शटअप खोल दिया है कि दहशतगर्दों की पुष्पनाई करने वालों को हम जो है ना स्पेयर नहीं करेंगे, और ये अपनी जुबान से बाहर आ जाए, नहीं तो हमें ठीक करना आता है। दूसरा अपना मोहसिन नकवी साहब ने पासपोर्ट कंट्रोल में जो गैर कानूनी मुकीम है उनका भी पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक करने का कह दिया है। तो ये हम निकाल पाएंगे सारे। अच्छा निकाल पाएंगे। मेरा इसमें टेक ये है, मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखें, हमने अफगान हमारे भाई हैं, सारा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि उनमें से ही बहुत सारे लोग या कुछ लोग जिन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम कर रहे हैं, दनाते फिर रहे, बदमाशी कर रहे हैं, के आपकी खिलाफ सड़कों पे नहीं, रोड पे कैसे नहीं, भाई हैं हमारे जो जो हमारे मैं यहाँ कह रहा हूँ, दहशतगर्दी मैं कर कह रहा हूँ सारे तो नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि अब चारा नहीं है उनको यहाँ से कह देने के अब चले जाओ, चले जाए। तो इज्जत से अब- चलेगा, अब मैनेजमेंट ठीक है ना, करके दे रहे हैं। ठीक है ना, वो अब अख्तर महंगल का क्या करना है, जो बंदा सरेआम पूरी दुनिया के सामने खड़ा है महाराणा नवाज लोग के हक में, तो उसको आप क्या वो कहेंगे? वो जाहिर है, वो उनके उनके जो वो समिति, हमारा जो मुस्तकबिल है सरदारों का, हाँ वो खतरे में आ गया, वो हाँ खतरे में आ गया। साड़ी दिहाड़ी कितने जाएगी? नहीं दिहाड़ी क्या, वो पैसा और बहुत रुपया आपने खाया और है। वो जो सरदारी निजाम है, नवाज शरीफ साहब इनको इनको लग रहा है है। कि खत्म हो जाना। डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब जो पिछले बलूचिस्तान जिले में नवाज शरीफ हाँ। को पढ़े हैं, और आपको मैं वैसे बता रहा हूँ, आपको भी ये खबर मिल गई होगी, सड़कों पे आने का फैसला कर लिया उन्होंने। नवाज शरीफ साहब ने सियासत पूरी करने हाँ। और जल्द से जल्द करने का कर दिया, लेकिन गर्मी ज्यादा नहीं हो जाएगी। नहीं गर्मी क्या हुई है, तो बस वो सियासी तौर पे करना की है, बात कर रहा हूँ। पर वो गर्मी होनी होती, क्यों नहीं होती। नहीं तो फिर ये जो आपने गर्मी करवाने से लिया कि बाहर एहतजाज धंधे ना ये, और आपने कहा कि हमारी मैशत बर्बाद ही आप पीडीएम ने की है। मुजम्मिल इस्लाम साहब और शेख वकार अकरम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ज़ाहिर है वो अब अगर 9,76,000 लोग बाहर चले गए, पहले इनकी हुकूमत में जाते हम पहले तो 2000 गया था, पहले भी तो इतने नहीं, गए। लेकिन आपको दिया ज्यादा, लेकिन वो हाँ। कहते पहले अपनी वो हुकूमत में जाते थे नौकरी- तो कहते थे कि कुछ क्या नौकरियां बात मिल है, गई हैं। नौकरियां मिल गई, हाँ, मेरे नौकरियां मुबादला मिल मिल रहा है, तो अब क्यों मतलब अच्छा मैं आपको बताऊं ये ना, भाई यार ये ही जो लोग मतलब सोशल मीडिया से इस तरह से वो कनेक्ट हो गए हैं, तो नफ्सियाती तौर पर मसला ये है कि जेब में पहले अगर उनके था ना जब पैसे थे मतलब 50,000, अब अगर उनके जेब में 10 लाख है ना, तो उन्होंने तुम मर गए, तुम मर गए, तुम मर गए, हम तो बाकी मर गए। बाकी बात है। ये पहले से एक चीज जो आपको बड़ी उसने कहा ना कि